अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर मलिक अगेन एक नए वीलॉग के साथ। जुमे के रोज़ जो अपना 2 रोज़ पहले गुजरा है, खान साहब ने, इमरान खान साहब दी माइटी खान ने ये ऐलान किया कि जनाब जेल भरो तहरीक है वो पाकिस्तान पूरे मुल्क भर में लाहौर से एक तहरीक शुरू करने लगे कि आओ गिरफ्तारियाँ दें और जनाब हम एक एहतजाज का उनका एक तरीका है। तो ये उन्होंने जुमे को ऐलान किया कि बुध के रोज़ से इस पे एक्शन शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उन्होंने फॉर्म लोगों को बांटा है और उनका कहना है कि अन्नी पे आ गई, बड़ा रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है कि इतनी लोग मायूस हैं, इतने आवाज़दार हैं, इतने परेशान हैं कि उनकी एक ही ख्वाहिश है कि बस किसी तरह जेल में चले जाएँ। तो वो जनाब जेल भरो तहरीक का ऐलान होने लगा है। तो ये इस पे जो आज का ये जो वीलॉग है कि उसमें मैं ये इस बात पे मौजू बनाऊंगा कि ये ऐलान उन्होंने क्यों किया और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके पीछे कौन से मकासद हैं, क्यों इन्होंने ये ऐलान किया। तो पहले तो सबसे पहले ये क्यों का जवाब बाद में दूंगा, इसका मतलब क्या है। तहरीक जेल भरो का मतलब यह है कि आप सिविल नाफरमानी पे चले हैं। आपने कोई यहाँ पे किसी को फूल गुलाब का नहीं देना कि आपने एक कानून तोड़ना है और आपने इंश्योर करना है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए। और ये गिरफ्तारी सीधी सीधी आपको सिविल वॉर की तरफ लेके जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बड़ा दिल जान से इमरान खान का फॉलोअर हूँ और ये समझता हूँ कि ये तहरीक ठीक है, अगर मैं PIA के लिए काम करता हूँ या मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये मैं काम नहीं करता, मेरा सिग्नल का काम है, जहाज़ों को सिग्नल नहीं देता, मैं एयरपोर्ट को जाम कर दूँगा, ठीक है, मुझे गिरफ्तार कर लें, जेल ले जाए। मैं रेलवे में काम करता हूँ, मैं जनाब अपनी रेलवे लाइन की जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मैं वार्ता में हूँ, अगर मेरा काम है कि ऑन करूँ ऑफ़ करूँ, किसी जगह बिजली दूँ किसी का बिजली दूँ, मैं नहीं करता जनाब। जाए मैं अपनी नौकरी नहीं, मैं टर्न ऑफ करता टर्न ऑन करता, ठीक है, सारा शहर अंधेरे में होगा, मुझे पकड़ लो। तो ये आप सीधा सीधा ना एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हो रहा, इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है। और इसके अलावा और भी अभी चीज़ें खान साहब ने अपनी मुट्ठी पूरी नहीं खोली। अब ये भी पता नहीं सिविल नाफरमानी में वो ये भी फरमा सकते हैं कि बिजली का बिल भी ना दो, गैस का बिल भी ना दो। आपको याद होगा जब 2014 को उनका मशहूर ज़माना धरना था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि बाहर से पैसे लाने छोड़ दो, बैंक के ज़रिए पाकिस्तान में पैसे मत ले के आओ, ये हुकूमत चोरों की है, नाहल है, इसलिए हमने इसको पैसे नहीं देने। और आपको ये पता होना चाहिए कि 30 बिलियन US डॉलर जो पाकिस्तान में आते हैं साल के, वो सारे पाकिस्तानी के आते हैं। अगर वो लीगली नहीं आएंगे, हुंडी से आएंगे अगर वो, तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठा हो जाएगी, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे एक एक डॉलर की लड़ाई होती है। अगर खान ने ये कह दिया कि जेल भी भरो, 7 बाहर से डॉलर भेज दो, और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि जो बाहर का पाकिस्तानी है, जो डॉलर बेचने वाला, अमेरिका का, लंदन का, मिडल ईस्ट का, जो दुनिया भर में फैला है, उनमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी इमरान खान की फॉलोअर है, दे लव हिम। तो मेरा पॉइंट ये है कि इससे एक तो सिविल नाफरमानी की मैं बात कर रहा हूँ, सिविल वॉर की बात कर रहा हूँ, दूसरी मैं मैशियत तबाही की बात कर रहा हूँ। अगर आपके वो डॉलर बंद होते हैं तो काम ख़त्म, आप आगे टगे टगे पे मुताज हुए हैं। $1 बिलियन के लिए आपकी जान निकाली हुई है IMF ने, और अगर पाकिस्तानियों ने डॉलर भेजने बंद कर दी तो समझ ले ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगर वो ये इससे आगे जाते हैं, अगर जेल भरो का जो फिनोमेना है उससे तो सोसाइटी इकोनॉमिकली, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे पूरी कट जाएगी। अब एक घर में कोई एक बेटा जाके गिरफ्तारी दे दे, दूसरा कि जी हम तो नून के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं, ये बागी है, ये है। अब एक बाप है, अगर वो गिरफ्तार हो गया तो घर में बच्चे कौन पालेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में बस ये खबर ही बनी कि खान ने कह दिया जेल भरो तहरीक, किसी ने इसका, मुझे कोई संजीदा नज़र नहीं आया जिसने इसका एनालिसिस किया हो कि ये क्यों किया है, ये क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सोसाइटी लड़ने के लिए तैयार हो गई है, आप रियासत से बाहर होने लगे हैं, आप इस लॉ और कानून और आइन से बाहर होने चले हैं। और एक अजीब इसमें भी एक मसमसा है कि खान साहब एक तरफ तारीफ़ें कर रहे हैं अपने उन जेलों की, उन टाइगरों की जिन्होंने उनको हसार में रखा हुआ, कहते हैं मेरे बहादुर टाइगर रोज़ मुझे आ जाते हैं गिरफ्तारी कि जब भी खबर आती है तो बाहर रोकते हैं। एक तरफ वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, वो अपने ज़मान पार से हाई कोर्ट तक नहीं गए कि मुझे डर है कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है। और दूसरी तरफ वो जेल भरो मुहिम भी शुरू हो रही है और उसमें फवाद चौधरी कहता है मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। तो एक अजीब पोलिटिकली मसमसा है, एक अजीब डिप्रेशन है, एक एग्रेशन है। तो इमरान की जो अब उस पॉइंट की तरफ आता हूँ कि वाह जेल भरो तहरीक का ऐलान खान ने क्यों किया। खान के ऐलान करने में बड़ा एक साफ सुथरी, एक बिल्कुल आसानी से आपको बात
बात समझ आएगी। खान ने 3 बातें को 10,000 दफ़ा ऑन दी रिकॉर्ड कह चुका है, पूरा पॉलिटिशियन कह चुका है, जो समझदार न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं सब कह रहे हैं कि खान की नाहली भी पक्की है, ना खान की गिरफ्तारी भी पक्की है और 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं होने। अब खान के पास जो अक्ल थी, 2 हाथ थे, जो दिमाग था, उसने सारे फार्मूले कर लिए। उसने जनाब 100 के करीब जलसे भी कर लिए, 2 लॉन्ग मार्च भी कर लिए, बंदे भी पकड़े गए, जुतियाँ भी खा ली उसकी पार्टी के लोगों ने, बड़ी बड़ी उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई उनके मुताबिक। तो आपने 2 लॉन्ग मार्च भी किए, वो भी आपके सामने। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपने 2 असम्बलियाँ भी तोड़ दी कि भाई 90 दिन आइन में लिखा है इलेक्शन करा दो। लो जी, कख भी नहीं हुआ। हाँ भाई का भाई एक स्टेप नहीं ये रियासती निज़ाम हिला। ये जो हुकूमत है, ये जो हुक्मरान है, इस निज़ाम ने क्योंकि फ़ैसला किया हुआ कि हाँ को हमने इलेक्शन नहीं देने, क्योंकि इस निज़ाम को एक बात सच है, इसको पता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें डेफिनेटली इमरान डोमिनेट करेगा। और इमरान डोमिनेट करने का मतलब है जो मौजूदा वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर हैं जो बैठे एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की पावर और पैसा कमा रहे हैं, उन सबकी छुट्टी हो जाएगी। और उनको ये भी पता है कि जनाब अगर हाँ है तो सबसे पहले वो नैब को पड़ेगा कि तुमने ये नैब की तब्दीली किस तरह की है, कानून किस तरह बदले हैं। काका बड़े सियाने, वो आंधी अपने सारे कानून ख़त्म, पाकिस्तान को महंगाई की आग में डाल दिए। तो ये वो फैक्टर हैं, ये वो डेस्परेशन कह लें, इमरान का एग्रेशन कह लें, इमरान का गुस्सा कह लें, इमरान की बेबसी कह लें, चॉइस इज़ योर्स। हाँ अपनी तरफ से उसने जो 1 2 3 4 5 जो कर सकता तो उसने सारा कर लिया। और उसको नज़र आ रहा है, सामने दीवार नज़र आ रही है, उसको पता है पीर वाले रोज़ आपको पता है कल यही होना है कि कल उस पर इस वक्त 39 मुकदमात हैं। 39 में कहीं से कहीं उसकी ज़मानत जानी है, 39 में कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी हो जानी है। तो उसको खुद तो नज़र आ रहा है कि 39 में से किस किस से लड़ूंगा, 1 2 3 4 5, और अभी ये भी कोई पता नहीं पीर के रोज़ 2-4 और मुकदमे भी हो जाए। तो 39 केसेस से इमरान को अपनी गिरफ्तारी होती नज़र आ रही है। और उसके साथ ही उसको अपनी नहली भी नज़र आ रही है कि खाली ना ये जो निज़ाम जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है ये उसको पहले गिरफ़्तार करेंगे, फिर कहीं ना कहीं तरीके से ये नवाज शरीफ का आपसे बदला भी पूरा करेंगे कि जनाब आपको नहल भी कराना है, गिरफ़्तार भी कराना है। तो उसके बाद जो 90 दिन वाला मामला है वो भी अब देख लें, वो भी उसके भी तरफ आते हैं कि जी वो सदर पाकिस्तान ने कल पीर के रोज़ बुला लिया, जी इलेक्शन कमिश्नर साहब आएँ, इलेक्शन कराएँ। और मैं आपसे सिंपली ये सवाल पूछता हूँ, अगर मैं सदर पाकिस्तान हूँ और कोई आम आदमी को आप इलेक्शन कमिश्नर से मिले, मैं उसको कहता जी तो 90 दिन में इलेक्शन कराओ, वो कहेगा हाँ बादशाह सलामत हम करा देते हैं, आप मुझे फ़ौजी ले दें। तो बादशाह सलामत क्या करेगा, आप मुझे पैसे ले दें। वफाकी हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास अफराधी कुव्वत नहीं है, अपने अमला मांगा है हमने कोर्ट से, अदालत से, वो कहती है हमारे सामने। तो मैं इलेक्शन किस तरह कराऊँ? सदर पाकिस्तान आप अपनी जेब से पैसे दे दें, फिर आप अपनी को बनाई फ़ौज मुझे दे दें, आप अपनी बनाई मुझे पुलिस दे दें, आप अपनी बुलाई मुझे कोई रेंजर दे दें। तो क्या सदर उसको क्या कर लेगा? बस सदर एक लॉजिकली बात ही कर सकते हैं ना कि भाई 90 दिन में इलेक्शन इंश्योर करो, वो कहेगा जी मैं करा देता हूँ, आप ये मेरे 4 मसले हल कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि खान ने जो कैलकुलेट किया, 2 चीज़ें कैलकुलेट कर ली खान ने। कल का दिन बड़ा है मैं पाकिस्तान के लिए पीर, और ये जो बुध का तारीख दी है इसकी ये वजह है कि उसको पता है पीर वाले दिन मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है और वो सदर पाकिस्तान का जो है ना कि इलेक्शन कमीशन से डेट लेनी है, शायद वो भी ना मिले। तो ये खान ने एक किस्म का एक लास्ट अपना हमला किया कह लें, लास्ट अपना पत्ता जो है ना वो चलाया कि जनाब आप खुदा के लिए इलेक्शन करा दो, मैं फिर भी जेल भरो ये भी छोड़ सकता हूँ, सारा कुछ छोड़ता हूँ, क्योंकि पीर का दिन उसको पता बड़ा है। मैं इसीलिए उसने मंगल एक दिन छोड़ के बुध को कह दिया कि हम तहरीक चला देंगे, हम जेल भरेंगे। बेसिकली उसने हुकूमत रियासी इदारों को ये मैसेज दिया है कि यहाँ इलेक्शन कराओ, अगर इलेक्शन नहीं कराते तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह ना करे ये सिविल नाफरमानी एवेंचुअली सिविल वॉर की सूरत में बन जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक पॉलिटिकल सिचुएशन में है, और मुझे लगता है यहाँ का निज़ाम आराम से सो रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। लोग भूख से मार रहे हैं, महंगाई से मार रहे हैं, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, लगता है इस मुल्क में किसी को कोई गर्ज नहीं। जो अमीर लोग हैं, अहम लोग हैं, वो अपने पैसे में खोए हुए हैं, अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो ये कल का दिन बड़ा है मैं पीर पाकिस्तान के लिए। इसी से जो जेल भरो तहरीक है उसका जो असर है, जो अफेक्ट है, वो आपको पीर को समझ आएगा। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।